हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 14 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:05। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 84,262 का, और वहीं आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 84,918 का। अब देखो मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस है। और 84,917 पर सेलर्स काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में बैठे हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा कह क्यों रहा हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रीज़न देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, इस चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। और ज़रा आप देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर कंसोलिडेशन भाई बहुत लंबे टाइम की है। जो पर सिंगल जो आप कैंडल देख रहे हैं, वो कैंडल 15 मिनट की है। तो अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो कम से कम नहीं तो ये रेंज 6 घंटे या 6 घंटे से ऊपर की रेंज है, ठीक है। एंड देन जितने बड़े टाइम पे रेजिस्टेंस जहाँ पर क्रिएट होता है, वहाँ पर सेलर्स भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में बैठे रहते हैं। तो आप यहाँ पर ये मान के चलिए, कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या है, संभावनाएं क्या है कि यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से संभावनाएं बहुत कम है कि यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर ना देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पर मार्केट में जस्ट सेलिंग प्रेशर आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग लेनी भी है, आपको अगर बाइंग की तरफ जाना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के आसपास मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, ठीक है। जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट बहुत तेज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन देखो, जहाँ पर मार्केट, ये मार्केट एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करती है कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होती रहती है, तो एंड में फिर वो पावर उतना ही जनरेट करती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कंडीशन दो हो सकती है, कि जैसे कि अभी ये जो एक कैंडल फॉर्म हो रही है, इसके नेक्स्ट कैंडल भी कैसी फॉर्म हो, रेड कैंडल में फॉर्म हो, और एक नीचे इस तरह का एक छोटा सा एक सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए, तब वहाँ पर हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी कि मार्केट यहाँ पर करीबन तो 5 या 6 कैंडल के आसपास बनाए और फिर एक रेंज निकाले, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज का ब्रेकआउट हो, तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए फिर, मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया कि मैं यहाँ पर ट्रेड किस तरह से लेने की सोच रहा हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं हम किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5:19। एंड देन इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट अभी होने वाली है, 15 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो देखो, यहाँ से मैं अभी कोई ट्रेड तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन मैं ट्रेड तभी लूँगा जब 84,941 का ये जो आप बैरियर देख रहे हैं, जब ये बैरियर क्रॉस हो जाएगा, तब मैं इसके ऊपर ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि देखो, इसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि जब भी आप एक लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ना हर बार आपको वहाँ पे स्पाइक्स देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन उसी स्पाइक से बचने के लिए मैं कभी भी सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। जैसे कि आप प्रीवियस कैंडल ये वाली देख ही रहे हैं, इस वाली कैंडल पे देखो स्पाइक देखने को मिली है। और ये स्पाइक आई किस लिए, क्योंकि ऊपर यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। 84,941 के ये जो लेवल है, इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सेलर्स की अच्छी खासी एंट्री है, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे कि अभी ये जो कैंडल अभी बन ही रही है, इस कैंडल में अभी 4 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। एंड देन जैसे ये इसका ब्रेकडाउन करेगी, तो मैं इसके बाद ही मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, ठीक है। और मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट यहाँ पर रहेगा, 84,796 पर यहाँ पर मेरा एसएल रहेगा। तो फिर चलिए अब इसका ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले इस कैंडल को ऑफ होने देते, क्लोजिंग हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो चलिए फिर इसकी क्लोजिंग का इंतजार करते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे 4 मिनट बाद। तो हाँ जी, अब शायद ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है।
ये जो कैंडल अभी जो फॉर्म हो रही है एंड देन इसकी क्लोजिंग में जस्ट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है, तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्पाइक्स नहीं देखने को मिल रही है, और जहाँ पर स्पाइक्स ना देखने को मिले तो वो चीज़ें, वो कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। तो देखो नेक्स्ट कैंडल पे मैं यहाँ पर तभी ट्रेड लूँगा जब यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। जब तक यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं होता भाई, मैं यहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, तब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार ही करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ से जस्ट अभी कैंडल फॉर्म हो ही रही है, बस थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दे। चलो भाई, अब यहाँ पे टाइम नहीं है, तो यहाँ से मैं अब एंट्री ले चुका हूँ। एंड देन रही बात अपने एसएल की, एसएल जस्ट अपना फिक्स है, एसएल रहेगा यहाँ पर 84,800 पर, 84,800। देखिए यहाँ पर मैंने अपना एसएल रखा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा ही है, क्योंकि आप ये वाला जो जोन देख रहे हैं, ये जोन एक तरह से किस तरह का जोन है, ये है सपोर्ट है, ठीक है, जो कि एक छोटा सा एक माइनर सा सपोर्ट है। तो फिर चलिए, ब्रेकडाउन हो चुका है, प्रॉफिट हमारा रनिंग अभी चल ही रहा है, जो कि है $234 के आसपास है। तो फिर चलिए हम एक नया रेजिस्टेंस देखते हैं कि हम अपने इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो भाई ठीक है, तो अपना जो हम एग्जिट प्लान हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो मेरा एग्जिट प्लान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पर ही निकल जाऊँगा, ठीक है। अभी देखो, अभी जस्ट इस कैंडल को ऑफ होने दीजिए। इस कैंडल के लिए अभी 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर मुझे यहाँ पर अपना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करने का अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना सिक्योर करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनेगी ना, तो नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए भी आपको ना कम से कम नहीं तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। स्पेस इन द सेंस कि अगर आप देखिए, जैसे कि मैं अगर अपना नेक्स्ट जो एसएल है वो जस्ट मैं इसके ऊपर ही मैं रख दूंगा, तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा तो है नहीं कि कैंडल सीधा ऊपर की तरफ ही बनती हो। कैंडल हमेशा क्या होती है, उसमें आपको स्पाइक्स देखने को मिलती है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ओके, मैं यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह की स्पाइक्स अच्छी नहीं होती है। अगर रेजिस्टेंस पे आपको कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिल रही है, तो भाई इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो अपना एसएल कम से कम रखने की कोशिश कीजिए फिर, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होगा ना, तो फिर इस तरह की ख़राब कैंडल नहीं बनाएगा। यहाँ पर जो आप ये स्पाइक देख रहे हैं, ये स्पाइक बहुत ही ज़्यादा बेकार स्पाइक है, ठीक है। ये पूरी तरह से रिजेक्शन कैंडल है, जो कि आप, ठीक है। तो चलिए जी, फिर हम यहाँ पर निकल चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप ब्रेकआउट्स का इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की स्पाइक्स देखना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। मैंने एकदम से अपना एसएल ऊपर की तरफ क्यों रखा? क्योंकि कैंडल के पास इतना टाइम नहीं था कि वो फिर से अपना आपको रिकवर करके ऊपर की तरफ जाए। जब यहाँ पर एक तरह का इतनी बड़ी स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, तो कैंडल आपको खुद बता रही है कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। प्रॉफिट हर बार नहीं होता, ठीक है, कई बार आपको अपना एसएल देना पड़ता है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप एसएल कितना बड़ा दे रहे हैं। एसएल जितना ज़्यादा छोटा हो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आप अपने कैपिटल को सिक्योर रखने में कामयाब हो जाते हो। आपके पास कैपिटल रहेगा, आप अगले दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही दिन में सारा कैपिटल स्वाइप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मिलते हैं कल।